सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्री BSTC/DLED 2020 एग्जाम हेल्ड ऑन 31 अगस्त, आंसर की। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में प्री BSTC, जिसे हम अब DLED भी कहते हैं, जिनका एग्जाम 31 अगस्त 2020 को संपन्न हो चुका है। तो दोस्तों, एग्जाम संपन्न होने के तुरंत बाद ही अब आंसर की होड़ लगी है। सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं कि उन्हें आंसर की जल्द से जल्द पता चले। तो दोस्तों, हमने भी अपने नॉलेज से आंसर की तैयार की है। उम्मीद है दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगी। बिना आपका वक्त जाया किए ले चलते हैं दोस्तों आपको आंसर की और एक बात दोस्तों और कि ये आंसर की हमने अपने स्तर पर तैयार की है, आप विभाग की आंसर की हो सही या सटीक करके अपने पहले जीके के क्वेश्चन की। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उत्तर है ग्राम सेवक। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? उत्तर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और महानदी। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके पीछे उनकी पत्नी सती हुई थी? सही उत्तर है तेजाजी। मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध है? किले और हवेलियों के लिए। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है। राजस्थान में कितने राज्यों की सीमा लगती है? वो है 5 राज्य। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला का नाम क्या है? जंतर मंतर। कालीबाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की। दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में है? वो है कोटा। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। आगे प्रश्न आता है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता है कोटा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो है धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 926। गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। सबसे ज्यादा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वह है उदयपुर में। इसी प्रकार दोस्तों, भौराट का पठार कहाँ है? उदयपुर एवं रायसमंद के बीच में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत है? 10.41 यानी 10.41% है। राजस्थान मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में जो 200 सदस्य है मंत्री परिषद में, उसमें 15% है वो मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, तो वह 15% के हिसाब से 30 होते हैं। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई? तो सही उत्तर है छठी विधानसभा में, जो 1977 से लेकर 1982 तक थी, उसमें राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? तो अजमेर था। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1970 को। कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो महाराजा उमेद सिंह प्रथम के काल को कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। सामोद महल कहाँ स्थित है? वो है जयपुर में। जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है रॉक फास्फेट के लिए। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। राजस्थान में प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। सबसे कम पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? वो है बाड़मेर। मावठ से किस फसल को फायदा नहीं होता? कपास। सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई है? आगरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? तो वो है पद्मनाभ। कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? सैयद और लोधी वंश के शासक थे। सिरोही पंजाब मंडल की स्थापना किसने की? वो है गोकुल भाई भट्ट। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि जल्ला गीत का संबंध किससे है? वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते वक्त यह गीत गाया जाता है, उसे जल्ला गीत कहते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडवा किले और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके पीछे इनकी पत्नी सती हुई थी? तो वो है तेजाजी। भारतीय संसद में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। कालीबाई का संबंध किस जिले से है? राजस्थान डूंगरपुर से है। जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। सिरोही मंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की है। आगे क्वेश्चन आता है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 66% है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं है संबंधित? तो है माही नदी। तो साथियों, ये तो हुई जीके की बात, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके अधिकतर हमने जवाब देने की कोशिश की है और आंसर की तैयार की है। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, वाणी और भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? तो सही उत्तर है उचित प्रशिक्षण की कमी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, आपके मतानुसार यानी आपके अनुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमुखीकरण का अच्छा उपाय है? तो इसका सही उत्तर है सी, सत्य है। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक अपने
शिक्षक की अपने यह कार्मिकों के साथ किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो होनी चाहिए सहयोगात्मक। सी उत्तर सही है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, तो सही उत्तर है बी छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन आता है आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए, सही उत्तर है प्रभावी। अगला है छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान है। अगला क्वेश्चन आता है बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस अधिकतम योगदान होता है, यानी किसका अधिकतम योगदान होता है, तो वो होता है योग्य व समर्पित अध्यापकों का अधिकतम योगदान होता है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है कि वह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन एक शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होता है, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है कहाँ से, वो है घर से। क्वेश्चन नंबर 11 आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, वो है गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को। शिक्षक व संस्था प्रधान एक दूसरे के सी सहयोगी होते हैं। आगे क्वेश्चन आता है कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। पढ़ाते समय अगर आपको एक छात्र कोई प्रश्न पूछ लेता है और आपको उसको उत्तर मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो उसका उत्तर है उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या इसका दूसरा भी आंसर हो सकता है कि दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन सही है या गलत है, तो है सही। सही उत्तर है इसका गलत, बी। आपका उचित संप्रेषण हेतु आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय नहीं हो सकता, तो आंसर बी गलत है। अगला क्वेश्चन आता है आपकी राय में शिक्षकों को समय समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि क्यों आना चाहिए विद्यालय, तो होता है समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है, बी छात्रों में कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्रता बनाए रखने हेतु। अगला प्रश्न आता है शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, बी छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। फिर आता है आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, वो है समस्या समाधान विधि। 19 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को कैसा होना चाहिए, तो वो सही उत्तर है प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी प्रकार विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन कहाँ तक सत्य है, तो पूर्ण रूप से सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपके मतानुसार एक शिक्षक का मूल्य गुण है, यानी मुख्य गुण क्या है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, वो है खेल विधि से। अगला क्वेश्चन आता है आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे, तो सही उत्तर है कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा, तो सामान्य छात्र की बात ही रहेगा, उनमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, सी उत्तर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है आप शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे कैसे, बौद्धिक स्तर पर विकसित करने हेतु। अगला नंबर क्वेश्चन है आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया, सही उत्तर इसका यह है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। अगला क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, तो वो है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या होता है, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का परिणाम है। यदि बालक का सामाजिक करण ना हो तो वह किस प्रकार का बनेगा, तो वह असामाजिक या पशुवत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु साथ साथ छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास कराता है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं दो उत्कृष्ट, वो है प्रभुत्व और प्रशासन, उत्तर बी इसका सही है। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्यों आवश्यक होता है, तो अधिगम क्षमता उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे, उत्तर इसका डी है।
कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में सही उत्तर है आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? वो है शिक्षक अभियंता। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षित करने का कहेंगे? तो सही उत्तर है हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है तो कहेंगे। अगला है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, यानी प्राथमिकता किसे देंगे? तो पाठ्यक्रम में बदलाव को। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का बुनियादी आधार किसे माना गया है? वो है समूह का हित। सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलन सामाजिक व्यवहार प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के सामाजिक विकास में आधारभूत अभिकरण कहा जाता है किसको? तो माता पिता और परिवार को। नीचे प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता तो आप क्या करेंगे, कैसे उनको सुलझाएंगे? इसका सही उत्तर है उसकी समस्या सुनेंगे और उसे यथासंभव उपाय सुझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक क्या है? वो है जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है क्या है? वो है बौद्धिकता विकसित होती है। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? राजनीतिक मंच की। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, कहाँ तक है? तो वो है छात्र, शिक्षक व विषय वस्तु के मध्य है। आपकी राय में से अंतर व्यक्ति संबंधों का आधार क्या है? वो है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित है, अतः उसका कार्य भी है कठिन है। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो है वाद विवाद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वो है शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? वो है शारीरिक शक्ति। तो साथियों, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि अगली जो मैथमेटिक्स यानी मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में, इंग्लिश के बारे में और हिंदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अभी तक के लिए जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड ही काफ़ी है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखकर कमेंट करें। धन्यवाद।